मन में जब संकल्प होता है तो भगवान कृपा करते हैं। भक्त कहता है, हे भगवान, जब तुमने अपने दरबार में हमें बुला लिया है और अब आप कृपा करने में देरी किए हो, लेकिन दुख में भी यूं न तुम्हें घबरा करके छोड़ूंगा, दुख में भी यूं न तुम्हें घबरा करके छोड़ूंगा, और छोड़ूंगा तो मैं भी अब कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा। और अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया मुझे, अगर क्यों हटाना तो फिर क्यों बुलाया मुझे, और अब जो छोड़ा तो मैं न जाने क्या क्या करके छोड़ूंगा। और मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, जो हमारी बदनामी हो रही है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, मैं भी एक दिन सरे बाजार में तुम्हें रुसवा करके छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हें एक दिन सरे बाजार में रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें है नाज कि बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, तुम्हें है नाज कि बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, मैं उस दिन एक दिन बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा, और अब जो छोड़ूंगा तो न जाने क्या तमाशा करके छोड़ूंगा। भक्तों, भगवान की अनंत लीला में जो हम तुम घूम रहे हैं, काफी दिमाग लगाने के बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं इस सृष्टि का चक्र। भक्तों, उसी सृष्टि के क्रम को समझाने भगवान भोलेनाथ जी ने गोरक्षनाथ रूप लेकर के इस धरती पर लोगों को जगाने का काम किया है। आखिर जीवन में कब तक भगवान की भक्ति करने का अवसर रहता है। काफी भक्त समय का भी इंतजार करते हैं, अभी नहीं, अभी तो उम्र भी बहुत पड़ी है, अभी तो क्या है, युवा भाई बहन विचार करते हैं, अभी तो मेरी 15-20 वर्ष की उम्र है, 30 की है, अरे जब हो जाएंगे 60 वर्ष के या 50 के तब देख लेंगे भगवान की तरफ। ऐसा लगता है मानो पक्का रजिस्ट्रेशन है कि 50 साल तक मर ही नहीं सकते। समय का पता नहीं है भक्तों, कब कितने समय तुम्हें जाना पड़ जाए। रिश्तेदारी में जाते हैं या कहीं जाते हैं सफर करने हैं, काफी तैयारियां होती, खाना भी होना चाहिए, रास्ते के लिए कपड़े भी होना चाहिए, कुछ नाश्ता में भी होना चाहिए, बर्तन भी रख लो, पूरा बैग सजाते हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई, ओढ़ने के लिए कंबल भी होना चाहिए। लेकिन जीवन का एक सफर ये ऐसा है जिसमें पूरी व्यवस्थाएं करने के बाद हम इस जीवन को चलाते हैं, और अंतिम समय जो हमारा आता है उसमें कोई तैयारी नहीं कर पाता, और सच में हम उसी तैयारी के लिए आए हैं। जो हम आज करेंगे वो निश्चित नहीं है कि हमें अभी मिल जाए। हम कर्म करते हैं कि आगे जीवन में, अगले जन्म में हमें इसका फल मिलेगा, ऐसा भी सोचते हैं। तो हम उसके लिए जो आए हैं, यही समझाने भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी इस धरातल पर आए हैं। कल जो गुरु गोरक्षनाथ भगवान का अवतार हुआ आपने सुना,
और मोह ममता में पड़ करके, इस संसार में पड़ करके पड़ोसियों की बात मान करके सरस्वती माता ने भस्मी को न खाया और फिर धोखा हुआ। और धोखे में ही आदमी इंसान का जीवन जाता है। पूरे जीवन इंसान सीखता है। पड़ोसिन कहती हैं कि भस्मी को मत खाना।